हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चुआन चूली से कहता है तुम गलत पते पे आई हो, चुआन यहाँ पे नहीं रहता है, तुम जा सकती हो। चूली कह रही होती है वहाँ न्यू बुक के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आई है, बट वहाँ तो उसकी नहीं सुनता। वहाँ लेटर बॉक्स में से लेटर देखती है जो की चुआन के नाम का ही होता है। वह समझ आती है कि वह सही एड्रेस पे आई है। चुआन काम कर रहा होता है, अगेन बेल रिंग होती है जिस वजह से उसे लग जाती है। वह देखता है फिर जाके इस बार चूली ही आई होती है और कहती है आपका पार्सल आया है चुआन के नाम से। वह कहता है हाँ बोलो मैं ही हूँ, और चूली खुश हो जाती है और अपनी बात कह रही होती है मैं जानबूझ के ऐसा करना नहीं चाहती थी, आपने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। वह तो नहीं सुनता एंड वह फोन लगाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये लोग उसको बाहर कर रहे होते हैं। यहाँ पर गुबाइजी आती है एंड उन्हें रोकती है। चूली कहती है आपने मुझे पहचाना कि नहीं? वह कहती है हाँ, और उन लोगों से उसे छोड़ने को कहती है। उसे सलाह देती है कि चुआन तुमसे नहीं मिलना चाहता तो तुम्हें चले जाना चाहिए। वह चुआन के ही पास आई होती है एंड उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही होती है जिसके लिए चूली भी यहाँ पर आई थी। चुआन कह रहा होता है कि तुम लोगों के साथ मुझे काम करके अच्छा नहीं लगा और वह बुक के पूरे कॉपीराइट को बाय करने की बात कर रही होती है। चुआन उसे मना कर रहा होता है। वह कहती है हमारे पास बहुत टाइम है, अब तो मैं तुम्हारे पड़ोस में ही हूँ, जब मन हो तब बोल देना मुझसे, और जाने लगती है। चुआन रोककर उसे उसका बैग लौटाता है और उसे वापस भेज देता है। जब वह बाहर निकलती है तो चूली बाहर ही खड़ी होती है और वहीं से चिल्ला चिल्लाकर उसके 2 मिनट मांग रही होती है कि वह उससे बात कर ले। चुआन उसे वहीं से चिल्ला के कहता है कॉन्ट्रैक्ट खोलो और बताओ। वह बोलती है और चुआन अपना गेट बंद कर लेता है। इधर गुबाइजी किसी से बात कर रही होती है। यहाँ पे जियांग्यू आता है। जब वह उसे देखता है और वह उसको देखने वाली होती है तो वह बैठ जाता है। गुबाइजी उसके पास आती है और उससे कहती है बहुत समय बाद मिले। जियांग्यू उसे देखकर खुश नहीं होता और बिना कुछ कहे ही चला जाता है। जियांग्यू चुआन के पास आया होता है उसे कुछ सामान देने के लिए और उसे कह रहा होता है एक मेड हायर कर लो। नेक्स्ट सीन में हमें चूली को दिखाते हैं। चूली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव करने की बात कर रही होती है, बट एडिटर यू उसे कहती है कि इजीली चेंज नहीं होती ये सब चीजें। देन हमें मिस्टर लियांग को दिखाते हैं जो कि इन लोगों को डांट रहे होते हैं। चूली डरी हुई होती है, फिर वह हिम्मत करके जाती है और उन्हें एक पेपर देती है। उनसे कह रही होती है जितनी बुक्स प्रिंट होगी उससे क्या ज्यादा बुक्स और प्रिंट हो सकती है। चुआन की बुक के बारे में बात कर रही होती है। वह उससे पेपर लेता है और डस्टबिन में डाल देता है एंड कहता है कि इस बारे में हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है तो तुम्हें उन एडिटर से सीखना चाहिए जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, वो भी कम बुक्स की प्रिंटिंग वाला। तुम एग्जाम्पल के लिए मिस्टर म्याओ को ले सकती हो, और उसे भगा देते हैं वहाँ से। देन हमें मिस्टर म्याओ को दिखाते हैं। वह न्याओ से पूछते हैं जियांग्यू से तुम्हारी बात चल रही है क्या? वह बोलती है कि मैंने अपने अंकल से बात की है, हम उनसे जल्दी बात करेंगे आगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मिस्टर म्याओ से कहते हैं जियांग्यू बहुत ही ज्यादा इजी है मनाने के लिए चुआन के मुकाबले। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जल्दी कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। चूली से पहले तुम्हें बस मेहनत करने की जरूरत है। वह उसे थैंक यू बोलती है और चली जाती है। अब इसके पास चूली आती है, उसे कॉफी देती है। वह पूछता है कि चुआन के साथ तुम्हारी बात कैसी चल रही है? वह कहती है कि मुझे मौका नहीं मिला फेस टू फेस बात करने का। एंड उसके बाद कहती है कि मिस्टर लियांग मुझसे कह रहे थे कि आपसे बात करें कि किसी से बातचीत कैसे करनी चाहिए इस बारे में। जिसके बाद मिस्टर म्याओ उसे लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। चूली घर पर बैठकर चुआन के बारे में पढ़ रही होती है कि पोस्ट पढ़कर उसको गुस्सा आ रहा होता है। देन पर वह मैसेज करती है मिस्टर फॉक्स के पास और उसे बता रही होती है के बारे में ही, और कहती है मैसेज में कि मैं एक ऑथर के बारे में आज तुमसे कंप्लीट करना चाहती हूँ। वह वैसे तो सीक्रेटली बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, बट दिखाता है ऐसा है कि वह बहुत ही ज्यादा अडोरेबल है। चुआन मुस्कुराता है एंड फिर मंकी को रिप्लाई करके बोलता है लोग तो बस दिखावा करते हैं अच्छे होने का और अपनी डेली लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। चुआन मुस्कुरा रहा होता है। तभी फिर चूली के पास वीडियो कॉल आता है उसके मॉम डैड का, और वह उनसे बात करती है। उसकी माँ तो गुस्से में होती है, फिर डैडी बात कर रहे होते हैं उससे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि चूली यहाँ पर होती है और इधर ही चुआन अपने डॉगी को घुमा रहा होता है और उसे देखकर फिर मास्क लगा लेता है। चूली डॉग को देखती है। चुआन उससे कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो यहाँ से। चूली ने चुआन के बारे में सब कुछ पता कर लिया होता है और उसके डॉगी के बारे में, और वह उसके लिए कुछ लेकर भी आई होती है। वह उसको खाने को देती है। चुआन से कहती है आप ही मिस्टर चुआन हो ना? उनसे सॉरी बोल रही होती है बार बार परेशान करने के लिए। वह उसे जाने को बोलता है और जाने लगता है। वह तो उसके पीछे पीछे जाती है। वह उससे बात करने के लिए कह रही होती है, लेकिन चुआन उसकी बात नहीं सुनना चाहता और गेट बंद करने लगता है। लेकिन बेचारी चूली का हाथ रखा होता है और वह गेट लगा देता है, और वह चूली कहती है कि प्लीज आप मेरे से बात कर लीजिए 5 मिनट। फाइनली चूली आ ही जाती है मिस्टर चुआन के घर पर और देखती है कि घर की क्या हालत हो रखी है। वह उसे बर्फ देता है। वह बैठ जाती है जगह ढूंढकर। वह उसके लिए पानी लाता है एंड फिर अपना मास्क निकालता है। चूली देखकर शॉक और कहती तुम मिस्टर साउस चुआन हो? जिसके बाद चुआन उसे कहता है तुम्हारे पास 2 मिनट है, जो कहना है कहो। वह उसके लिए कुछ
कुछ सामान लाई होती है, वह उसे देने लगती है, लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह। वह उसे अपनी बात एक्सप्लेन कर रही होती है एंड किसी और का एग्जाम्पल देकर समझा रही होती है। तो वह कहता है जाओ तुम उसी के पास चले जाओ। वह अपनी पूरी कोशिश करती है उसे मनाने के लिए। वह उससे कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अब जूली को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है तुम्हारी रिसेंट बुक की कितनी कॉपीज छपी हुई थी, और उसे कह रही होती है तुम्हारी नए बुक के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। जॉन कहता है मैं अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। जूली उससे कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात होती तो तुम गु बाइजी जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी उसी को साइन कर लेते। जॉन उसे वहाँ से जाने को कहता है। जूली अपना बैग उठाती है एंड उसी के फादर की बुक वहाँ पे रखी होती है। देखकर कहती है कि युआन यू में तुम्हारे फादर की बुक छपी थी, और जब उनकी बुक छपी थी तो वह काफी ज्यादा सेल हुई थी। और उससे कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए और तुम्हारी फादर की बुक से ज्यादा तुम्हारी बुक्स की सेल होनी चाहिए। एंड उसके पास आके उसे समझाती है कि युआन यू की कंडीशन अभी थोड़ी खराब है, क्या तुम इंटरेस्ट हो हम लोगों के साथ करने के लिए काम। उससे कहता है कि तुम तो नहीं हो अभी। तो वह बताने लगती है कि हाँ मैं नहीं हूँ और मुझे क्या काम दिया गया है, अगर मैंने तुम्हारे पास से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेके गई फिर मुझे निकाल देंगे। ये सारी बातें बता रही होती है उसको। बट इन सभी बातों के अलावा उसे खुद पर बहुत ज्यादा ही विश्वास होता है। बट जॉन तो उसकी सुनना ही नहीं चाहता एंड उसे जाने को कह देता है। जूली उसे अपना कार्ड देकर जाती है, यह कहकर कि अगर तुम अपना मूड चेंज करो तो प्लीज मुझे कॉल करना। यहाँ जियांग यू से बात करने आई होती है बट वह तो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता और उसे मना कर चला जाता है। देन हमें जॉन को दिखाते हैं जो कि बुक स्टोर आया होता है और जियांग यू के बारे में पूछ रहा होता है। वह उसे कहता है कि वो तो चला गया पहले ही। वह वहीं बैठ जाता है और अपना फोन निकालता है। जूली ने उसके पास मैसेज किया होता है एंड वह कई सारी बातें बता रही होती है जो आज जॉन के घर पर हुई, उसने क्या क्या किया आज। वह कहती है कि आज मैं उस पर्सन के लिए ब्रेकफास्ट भी लेके गई जो कि मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया था, बट उसके पास तो दिल ही नहीं है। फिर ये सारी बातें पढ़कर वह सोचता है कि ये तो सब जाना पहचाना लग रहा है एंड अपना फोन का कवर खोलता है जिसमें जूली का कार्ड रखा हुआ था और नंबर डायल करता है। एंड फिर उसको लगता है झटका, क्योंकि जूली का नंबर तो ऑलरेडी उसके फोन में सेव होता है मंकी के नाम से और कहता है जूली ही मंकी है। एंड यहीं पर आती है जूली। यह देखकर वह छुप जाता है, जिसके बाद वह पूछती है वह सन और फादर दोनों की बुक रखी हुई थी वह कहाँ गई। वह उसे बताता है उसे वह दोनों बुक कंपेयर करके देखनी होती है। जूली बुक देखने लगती है। जॉन मन में सोचता है कि एक मिनट, मैं भला इसको अवॉइड क्यों कर रहा हूँ। जूली मैसेज करती है तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे थर्ड टाइम मिलना चाहिए क्या। अब जॉन यहीं था तो मैसेज उसके पास आता है एंड जूली को भी आवाज आती है। जॉन छुपते छुपते जा रहा होता है एंड जूली देख रही होती है कि आवाज कहाँ से आई एंड ये दोनों टकरा जाते हैं कुछ इस तरह से। जूली कहती है मिस्टर जॉन। वह कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मैं तो जा ही रहा था। जूली उसे रोकती है एंड उसे कहती है कि मैं आपको रोक टोक नहीं रही हूँ, पर आप प्लीज उस बारे में सोचिएगा जो मैंने सुबह आपसे कहा था। अब पता नहीं जॉन इतना नर्वस क्यों होता है और वह उसे कहता है हाँ मैं सोचूंगा, और डरते हुए जा रहा होता है और टकरा जाता है एंड फिर वहाँ से भाग जाता है। जूली वॉज लाइक कि इसको क्या हो गया। यहाँ पर यह रो रहा होता है। जॉन आता है उसके पास और उससे कहता है अरे अभी तो मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं, तुम रो क्यों रहे हो। वह कहता है कि मैं मूवी देख रहा था एंड उसे बताता है आज वह लड़की आई थी सुबह और उसके साथ क्या क्या हुआ। एंड उसके बाद मैंने उसे जाने को कहा, वह उसकी बात सुन रहा होता है। वह कहता है हाँ मतलब मैंने उसे निकाल दिया वहाँ से। जियांग उससे कहता है कि उसे थोड़ी ना पता है तुम मिस्टर फॉक्स हो, इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो। जॉन कहने लगता है कि मैंने तो उसकी बातें सुनी ही नहीं और उसे भगा दिया वहाँ से, क्या हो अगर उसे सच पता चल जाए तो। फिर वह कहता है चलो किसी और बारे में बातें करते हैं। वह हंसने लगता है। वह कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। वह उससे कहता है कि तुम तो बस साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट। वह कहता है क्यों, और उसे समझाने लगता है कि देखो मैं हॉनेस्टली बताऊं तो अभी के मार्केट के हिसाब से उन लोगों के साथ काम करना ज्यादा विश्वसनीय होगा। पर जॉन सोच रहा होता है इस बारे में और इधर जूली के पास मैसेज करता है कल तुम मेरे पास आ जाना 11 बजे कॉन्ट्रैक्ट लेकर। यह बात सुन के जूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड यहाँ पर जॉन मैसेज करता है अगर लेट आई तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है कि जॉन समय से पहले उठ जाता है एंड फिर रेडी शेडी होता है और बार बार टाइम देख रहा होता है एंड खुद से ही बोल रहा होता है कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। एंड जैसे ही उसे बेल रिंग होने की आवाज आती है ना, वह दौड़ते हुए जाता है दरवाजा खोलने के लिए। खोलने से पहले वह खुद को देखता है एंड फिर दरवाजा खोलता है। वह उससे बात करने की वजह उसके डॉगी से बात कर रही होती है। वह कहता है
कि मैं अपने डॉगी का फादर नहीं हूँ, ब्रदर हूँ। और उसके बाद अंदर आ जाते हैं ये दोनों। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई होती है। चुआन उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, क्या तुम खुश हो? एंड कॉन्ट्रैक्ट देखने लगता है। इसके बाद कुछ ढूंढने लगता है। जूली कहती है क्या हुआ? वह कहता है कि मुझे अपनी सील नहीं मिल रही है, मुझे शायद उसे ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ आइंस्टाइन को फिर से डांट पड़ रही होती है। जब वह अपना चश्मा ऊपर करने जाती है ना, तो उसको और डांट पड़ने लगती है, क्योंकि मिस्टर म्याऊ को लग रहा होता है कि वह उसकी नकल कर रही है। जूली उसको बचाने आती है तो उसको डांट पड़ने लगती है। वह कहते हैं उससे तुमने साइन करा लिया कॉन्ट्रैक्ट? जूली अपनी सिचुएशन बताने लगती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे वहाँ, लेकिन उनकी सील गुम गई। इधर घर पर चुआन सील ढूंढ रहा होता है। अब यहाँ पे दू न्याओ बता रही होती है कि जियांगी से उसकी बात हुई है मैसेज पर, जियांगी उसे मिलने वाली है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वह हमारे ओपिनियंस जानना चाहते हैं नॉवल के ऊपर मिलने से पहले, एंड उसे प्रेजेंटेशन बनानी होती है। एडिटर यूज से कह रही होती है कि ठीक है। वह जूली को लाइब्रेरी जाने को कहती है। जूली खुश होती है, भले ही वह अपने आइडल से नहीं मिल पाई, लेकिन उसकी बुक आएगी नहीं। दूनिया उसके पास आती है और उससे अच्छे से बात ही कर रही होती है, उससे हेल्प मांग रही होती है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जूली तो उसको मना कर रही होती है कि अगर मिस्टर म्याओ को पता चला तो। जूली मैसेज करती है चुआन के पास, क्या वह आ सकती है दोपहर को उसके पास? चुआन कहता है अच्छा तो तुम मेरे पास सील के कारण आना चाहती हो। वह फिर भी उसको मैसेज करता है ठीक है आ जाना, और वह खुश हो जाती है। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।